तो आपका स्वागत है प्रियदर्शी पथ पर। आज हम तीसरा टॉपिक देख रहे हैं, प्राचीन भारत का बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। हम पूरी बातें आखिरी में आपको बताएंगे कि ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। बाकी प्रीवियस वीडियो जो है उसका सारा कुछ हम बताएंगे आखिरी में, क्योंकि पहले ही बताने लगते हैं तो समय पहले ही जाने लगता है। अभी हम पढ़ा लेते हैं, सारा कुछ बता देंगे आपको, किस बुक से हम पढ़ा रहे हैं, इस बुक का पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और कितना इसका मार्केट में रेट भी चलता है, सारा कुछ हम बता देंगे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना समय गवाए अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो महावीर स्वामी है। देखो, वास्तविक संस्थापक इन्हीं को ही माना जाता है। नहीं तो जैन धर्म में अगर देखेंगे तो 24 तीर्थंकर आते हैं। जैन धर्म में कितने? 24 तीर्थंकर आते हैं, जो कि पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। ज़्यादातर लोग तो उन्हें मानते हैं, पर जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, महावीर की माता कौन थी? त्रिशला। अगला देते हैं, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली के पास में हुआ था। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? जंत्रिका कुल में हुआ था। ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? वर्धमान। देखिए, अभी हम पूरा आखिरी में आपको समेट का पूरा बता देंगे जैन धर्म के बारे में। वर्धमान महावीर को जेना के रूप में भी जाना जाता है। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली थे। भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? पावापुरी। कहाँ पर इनका हुआ था? महावीर स्वामी का मृत्यु पावापुरी में हुआ था। और जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है। इनके माता जी का क्या नाम था? त्रिशला था। किस क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे? जंत्रिका क्षत्रिय कुल में ये पैदा हुए थे। ज्ञान प्राप्ति से पहले इन्हें क्या कहा जाता था? वर्धमान कहा जाता था। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें महावीर स्वामी कहे जाने लगा। जैसे महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जैसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके बाद उनके क्या कहने लगा? गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध के नाम से कहने लगे। देखते हैं, देखो ये देख लिए थे, महावीर का मृत्यु स्थान कहाँ पर हुआ था? इनका मृत्यु पावापुरी में हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। देखो, 24 तीर्थंकर में से 24वें नंबर के थे महावीर स्वामी थे। पहले कौन थे? ऋषभ देव थे। देखो, ये सवाल पूछा है, हैशटैग आर जहाँ भी लिखा रहे आप समझ जाएंगे कि ये कहीं ना कहीं पूछा सवाल है, प्रीवियस ईयर के सवाल है। पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम बताइए। अयोध्या। ठीक है। पहले और चौथे जो जैन तीर्थंकर थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। तमिल में उत्कृष्ट चिवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जैनियों द्वारा अपने साहित्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक सामूहिक शब्द क्या है? अंग। क्या है? अंग। अगला देते हैं, देखिए, महावीर स्वामी का जैसे ही मृत्यु होता है पावापुरी में, उसके बाद जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर ना। तो जैन धर्म के टूटे हुए दो भाग थे। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर के लिए समर्पित है ना। तो माउंट आबू जो है ना, माउंट आबू में कौन सा मंदिर है? दिलवाड़ा का मंदिर है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। किसके लिए समर्पित है? तो जैन तीर्थंकर के लिए ये समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 17, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? देखो, जैन धर्म से संबंधित है। अगला देते हैं, स्याद्वाद किस धर्म का मूल आधार है? तो जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 19, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। देखो, तीर्थंकर शब्द जैन धर्म से, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से। ठीक है। इतना तक कंप्लीट हो गया। आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आ जाते हैं, खाली स्थान। एक ऐसा जैन ग्रंथ जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवन शैली है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर का है। कल्पसूत्र में एक जैन ग्रंथ है जिसमें पार्श्वनाथ और महावीर के जीवन के बारे में उसमें इस पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है। एक जैन ग्रंथ है
जैनियों के द्वारा लिखा गया था। अगला देते हैं, पारसनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो 23वें नंबर के थे। ठीक है, देखो यहाँ पर जैन तीर्थंकर कौन से? 23वें। तो पूछ देगा पारसनाथ जो थे वो कौन से तीर्थंकर थे, कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो आप बता देंगे 23वें। क्वेश्चन नंबर 22, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? महावास्तु। क्वेश्चन नंबर 23, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की थी? तो महावीर स्वामी ने किया था। जिसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा किए थे, कौन? महावीर स्वामी ने, अपने जैन धर्म को बढ़ाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? प्राकृतिक भाषा में। देखो वर्धमान आ गया, आप समझ रहे होंगे कि महावीर स्वामी हम कह रहे हैं कब से? तो वर्धमान। ज्ञान प्राप्ति से पहले उनका क्या नाम था? वर्धमान ही था। ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका क्या नाम पड़ गया था? महावीर स्वामी ने पड़ गया था, तो वर्धमान आ गया। ठीक है, तो जैन धर्म की भाषा कौन सी थी? प्राकृतिक भाषा थी। पाली भाषा किसकी थी? बौद्ध धर्म की थी। क्वेश्चन नंबर 25, दिलवाड़ा। देखो अभी देखो सवाल, देखो ये टीसीएस में सवाल कहीं ना कहीं पूछा है ना। अभी हमने बताया दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान के लिए। और इससे पहले अगर हम अभी देखे थे तो क्या वहाँ पर पूछा था कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है जो कि राजस्थान में पड़ता है वो किसके लिए समर्पित है? वो मंदिर तो जैन धर्म के लिए है। यहाँ पर सवाल कैसे पूछ दिया कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? मतलब एक ही लाइन में देखते हो सवाल को बस घुमा दिया है। 26, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभ देव को माना जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है वास्तविक, कहीं कहीं पुस्तक पर लिखा जाता है कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म को मतलब महावीर स्वामी को माना जाता है, क्योंकि ये पहले थे तो यही हो गए संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 27, लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद है? तो वल्लभी गुजरात में स्थित है। देखो अब आ गया किससे? बुद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 28, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञानी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना को दर्शाता है? तो जन्म से। क्वेश्चन नंबर 31, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? तो शाक्य वंश के थे। शाक्य। ठीक है, शाक्य वंश से संबंधित थे। आगे क्वेश्चन नंबर 32, देखो इंपॉर्टेंट है भाई। देखो जैन धर्म बौद्ध धर्म ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन अगर इतिहास से अगर सवाल ज़्यादातर पूछता है तो जैन धर्म से सबसे ज़्यादा पूछता है, बौद्ध धर्म से, इसके बाद मौर्य काल से और गुप्त से। इन 3 टॉपिक से सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा, इसके बाद अपना राय दीजिएगा जो भी हो। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन, देखो धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहते हैं आप समझो। महात्मा बुद्ध ने जहाँ पर अपना पहला उपदेश दिए थे ज्ञान प्राप्ति के बाद, उसी घटना को क्या कहते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये कहाँ पर दिए थे? सारनाथ में दिए थे। ये देखो सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 33, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो मैत्रेय को माना जाता है। 34 देखते हैं क्वेश्चन नंबर, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? तो धर्मचक्र मुद्रा में दिया था। इसी घटना को कहा जाता है धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन, देखो वैशाख पूर्णिमा ना, बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा के दिन बहुत बड़ा मेला भी किया जाता है। कहाँ पर? बिहार के बोधगया में। ठीक है, क्यों? देखो महत्व है बौद्ध धर्म में ये दिन। बुद्ध का जन्म इसी दिन हुआ था, ज्ञान भी प्राप्ति इसी दिन हुआ था और उनका मृत्यु भी इसी दिन हुआ था, वैशाख पूर्णिमा। इसीलिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्त और उनका मृत्यु भी। क्वेश्चन नंबर 36, उस स्थान का नाम बताइए जहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कहाँ पर? बोधगया, जो कि कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, बुद्ध के समकालीन कौन थे? तो बिंबिसार थे। कौन थे भाई? बिंबिसार थे। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल के द्वारा चिन्हित किया गया था अशोक मौर्य द्वारा रुक्मणी स्तंभ, ये उनके क्या किया गया था? चिन्हित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39, बुद्ध धर्म और संघ
को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहते हैं? त्रिरत्न में देखो 3 चीजें हैं, क्या क्या? बुद्ध है, धर्म और संघ, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः किस लिए किया? क्योंकि बौद्ध धर्म में उनका रुचि था, बौद्ध धर्म की शिक्षा लेना चाहते थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यात्रा किया था भारत का। क्वेश्चन नंबर 41, बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। देखो महावीर स्वामी का जब मृत्यु हुआ तो जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया, तो उसी तरह बौद्ध धर्म भी 2 भागों में बढ़ गए, हीनयान और महायान। यहाँ पर दिया है थेरवादी। देखो थेरवादी ज़्यादातर पुस्तकों में नहीं दिया जाता है, सबसे ज़्यादा दिया जाता है हीनयान और महायान में ही होता है ना। क्वेश्चन नंबर 42, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों के एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह दोनों वर्ग कौन कौन से? महिलाओं और शूद्र। सबसे ज़्यादा महिलाएं और शूद्र। आज भी देखते हो जो अति पिछड़े में आते हैं, सबसे ज़्यादा किसको मानते हैं? बौद्ध धर्म को मानते हैं। बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध का ही पूजा करते हैं वो लोग। क्वेश्चन नंबर 43, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टी मार्ग यानी कि 8 मार्ग, गौतम बुद्ध ने ना भगवान बुद्ध ने 8 मार्ग दिए, तो उसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है। वो कौन कौन से 8 मार्ग थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्र यानी कि समाधि। 8 मार्ग दिए थे, ये गौतम बुद्ध का था। क्वेश्चन नंबर 44, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है। 8 स्थान जो महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म से बहुत ही रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है, वो 8 स्थान कौन कौन से? लुम्बिनी जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बोध गया जहाँ पर इन्होंने अपना ज्ञान प्राप्ति किया था, सारनाथ जहाँ पर ये पहला उपदेश दिए थे, इसके बाद कुशीनगर, श्रावस्ती, संहिता, राजगीर और वैशाली, ये सभी कहीं कहीं पर ज़्यादा उपदेश दिए थे, कहीं पर इनका मृत्यु हुआ था, कहीं पर उपदेश दिए थे तो कहीं से अपना ज्ञान लिए थे, कहीं इनका जन्म हुआ था तो कहीं पर इनका अपना पहला ज्ञान दिए थे। ये 8 मार्ग ये महात्मा बुद्ध से जुड़े यानी बौद्ध धर्म से जुड़े ये पवित्र स्थल माने जाते हैं बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 45, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? राजगिरी में किया गया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु होता है, उसके बाद 4 बौद्ध संगीति की जाती है। तो पहला जो बौद्ध संगीति किया गया था वो कहाँ पर किया गया था? राजगिरी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित करवाया था? तो पाटलिपुत्र में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 47, चौथी बौद्ध परिषद किसके समय पर हुआ था? कनिष्क के समय में हुआ था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों में हीनयान और महायान में विभाजन हुआ। इस स्थान पर आयोजित किया गया था। देखो किस स्थान पर यह किया गया था? कश्मीर में किया गया था। ठीक है, अब बौद्ध जो चौथी परिषद थी वो किसके संरक्षण में किया गया था? तो कनिष्क के संरक्षण में किया गया था। तीसरा पाटलिपुत्र में किया गया था, अशोक के द्वारा किया गया था। पहला जो राजगिरी में किया गया था, अजातशत्रु के संरक्षण में किया गया था, और दूसरा कालाशोक। ठीक है, चौथा बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। अगला देखते हैं, भारत में निर्मित अंकित बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? वामसात पाकसिनी। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है? टोकरियाँ। त्रिपिटक 3 पिटक। बौद्ध धर्म की पवित्र धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई थी? पाली भाषा में। और जैन धर्म में प्राकृतिक भाषा में की गई थी। तो जो बौद्ध ग्रंथ है पिटक है ना, वो किस भाषा में रचना किया गया था? तो पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यही भाषा का किया गया था। देखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, पाली भाषा। देखो यहाँ पर लिखा भी है पाली भाषा में। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो बुद्ध धर्म से है। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध पाठ है। मिलिंद पन्नो क्या है? बौद्ध पाठ है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया था? कड़ुरामय बुद्ध ने किया था। क्वेश्चन नंबर 56, महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं
देखो ये सवाल यहीं से पूछ देता है कि अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, कि चित्र और मूर्तियाँ बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो अजंता की जो गुफा है ना, ये किससे से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है, चैत्य। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो कंबोडिया में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई थी, बामियान में की गई थी। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु पद संभव थे। तिब्बत वाले में दलाई लामा यहीं से भागकर कहाँ पर आ गए थे, भारत में आ गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था अशोक। आजीविका देखो बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 63 भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी, बुद्ध काल में। क्वेश्चन नंबर 64 धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाए गए थे, तो बुद्ध काल में। धातु से बने सिक्के किस काल में दिखाई दिए थे, किस काल में प्रयोग किए गए थे, तो आप बता देंगे बुद्ध काल में। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था, तो महायान संप्रदाय के हुआ था। हीनयान और महायान जो चौथी जब बौद्ध संगीति हुआ था तो दो भागों में बट गया था। क्वेश्चन नंबर 66 अवनिका या प्रदा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था, यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 67 अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, भाब्रू अभिलेख में बौद्ध ग्रंथ के बारे में मिलता है। ये अशोक का शिलालेख था। देखो भाब्रू अशोक के प्रमुख शिलालेख का खोज स्थल नहीं है। में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल कहाँ पर है, तो बिहार के बोध गया में। बिहार देखो यहाँ पर होगा, बिहार हो जाएगा, खाली स्थान दिया है। तो आप बता देंगे महाबोधि मंदिर जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 70 भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है, तो बिरला तारामंडल, और कहाँ पर स्थित है, कोलकाता में। देखो ये सवाल पूछा है टीसीएस में, यानी कि सवाल कहीं ना कहीं ये पूछा था। ठीक है, तारामंडल सांची का स्तूप कहाँ पर है, बिरला तारामंडल में, कोलकाता में पड़ता है। तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल है गांधार कला का। किस काल को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, गांधार कला को। 73 कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है उसे हम क्या कहते हैं, गांधार कला स्कूल कहते हैं। 74 गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई थी, तो बुद्ध की। किसकी बनाई गई थी, बुद्ध की। 75 खाली स्थान अश्वघोष एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्माण प्राप्त तक जीवन का वर्णन किया गया। तो बुद्ध चरित्र में महात्मा बुद्ध के जीवन से लेकर मतलब आखिरी समय तक पूरा उसमें चर्चा किया गया है। 76 चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से है। देखिए ये सवाल पूछा है, तो चार आर्य सत्य ठीक है किस धर्म से संबंधित है, तो आप बता देंगे बुद्ध धर्म से। नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र है, तो बुद्ध धर्म। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना, तो वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, तो बुद्ध धर्म से। ठीक है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है, तो मौन से। न्याय सूत्र किसने लिखा था, तो गौतम ने लिखा था। किसे एशिया का प्रकाश यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को यानी कि भगवान बुद्ध को कहा जाता है क्या, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित थे, जातक कथाएं। क्वेश्चन नंबर 83 किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था, कनिष्क के समय पर हुआ था। कनिष्क ने ही चौथा बौद्ध संगीति इसी के समय पर हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति के बाद ही बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था। गौतम बुद्ध की समाधि कहाँ पर है, तो कुशीनगर में है, यहीं पर इनका मृत्यु हो गया था। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब भगवान बुद्ध ने गृह त्यागा था
तो उस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब महात्मा बुद्ध ने पहला अपना उपदेश दिया था तो उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, अगला देते हैं। धम्म संस्कृत शब्द धर्म के लिए पाली शब्द है। क्या है? पाली शब्द। गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। क्या? पावापुरी। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में शिक्षा दी थी? तो प्राकृतिक भाषा में। इनके जो ग्रंथ लिखे गए थे ज़्यादातर पाली भाषा में ही लिखे गए थे। अगला क्वेश्चन देखो, खाली स्थान। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वा के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध था सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। देखो, कोई भी चीज़ इसमें फालतू नहीं दिया, सब इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दिए हैं ना। क्वेश्चन नंबर 91। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? तो उत्तर प्रदेश में। ज़्यादातर देखो इसमें क्या, सब हर एक लाइन देख रहे हो इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वो सवाल में पूछा जाता है। अब बौद्ध धर्म में कोई उठाएगा तो उनका जन्म देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर उसमें कोई अब उनके माताजी का नाम क्या है, तो उनके पिताजी किस स्कूल से थे, उनके माताजी किस स्कूल से थे, उनके बेटे का क्या नाम था। ठीक है, ये सब पूरा कहानी दे दिया रहता है, और जबकि इंपॉर्टेंट क्या रहता है आप खुद देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92। भारत के किस शहर में धमेश स्तूप स्थित है? तो वाराणसी में। 93। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? तो 1818 में खोजा गया था। क्या? सांची का स्तूप खोजा गया था। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में हुआ था, और किसने किया था? सर हेनरी टेलर ने किया था। ये देखो सवाल पूछा है टीसीएस में, देख रहे हो एसएससी का सवाल कितना घुमा कर दे रहा है। ये सब चीज़ें ज़्यादातर किसी किताब में मिलता नहीं है, ज़्यादातर किताब में बता रहा हूँ नहीं मिलता है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 95। सांची का महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूप में से एक है? मध्य प्रदेश। तो जो सांची का स्तूप है जो कि 1818 में खोजा गया था, किसने खोजा था? सर हेनरी टेलर ने खोजा था। कहाँ पर स्थित है? तो एमपी में है। और किसने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था। 96। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से? हरिमिका से। 97। स्तूप स्थल भरहुत उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, एक ऑप्शन में दिया होगा। आगे लेते हैं। बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? तो अपने बिहार में। दीघा निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। खाली स्थान। सुत्त पिटक एक भाग है किसका? मच्छिमा निकाय का। 101। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? आचरण और आत्म मोक्ष का चरण रूप। यही जो आचरण और आत्मा ना, आत्मा से कैसे हम मोक्ष प्राप्ति करते हैं, ये चीज़ें जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अलग करता है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? 102। अपना अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में दिया गया था कि गौतम बुद्ध ने। बुद्ध युग के दौरान बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वैशाली ही थी। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया तीसरा टॉपिक। अब आते हैं हमने क्या चीज़ छोड़ा था। देखो इस किस बुक से पढ़ा रहे हैं? तो ब्लैक बुक से। ठीक है, हमने कहा था आखिरी में बताएंगे, पहले ही ब्लैक बुक ऑफ समान जागरूकता। बाकी प्रीवियस वीडियो मैं बताता हूँ डिस्क्रिप्शन में चलिएगा तो वहाँ पर 10वें या 11वें नंबर पर लिखा रहेगा। 10वें नंबर पर चाहे 11वें नंबर पर देख लीजिएगा, वहाँ पर लिखा रहेगा ब्लैक बुक ऑफ सामान्य जागरूकता, तो प्लेलिस्ट खुल जाएगा। तो प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना हम एक एक वीडियो चाहे दो वीडियो ब्लैक बुक का हम करवाते चलेंगे। अभी हमने हिस्ट्री चालू किया है, हिस्ट्री के बाद हम भूगोल और सारा आ जाएंगे, साइंस का आ जाएंगे, फिर इसके बाद सारा कंप्लीट कर देंगे ब्लैक बुक। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लैक बुक, ज़्यादातर जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं तो 70 से 80% आप बुक रखे रहते हैं। मार्केट में भी चलेगा 450 से 500 का मिल जाएगा। और इस बुक का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा। और जिसको भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा PDF हमारे टेलीग्राम पर। तो जो भी दिक्कत होगा, PDF नहीं मिला है, चाहे प्रीवियस वीडियो नहीं मिला है, कोई भी दिक्कत A to Z, ठीक है, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बाकी हम रोज़ाना करेंगे तो आप प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। ठीक है, रोज़ाना हम 11 बजे चाहे 12 बजे हम इसी तरह वीडियो एक छोड़ देंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा दो, एक तो कन्फर्म ही रहेगा। जय हिंद।